जय हिंद साथियों, मैं कौशल साहू स्वागत करता हूं आपका CMC डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या हिंदी माध्यम विद्यार्थी को एनडीए की तैयारी करनी चाहिए? हर बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे को, जो बच्चा 10th क्लास में है, 11th क्लास में है या कि 12th क्लास में है, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं उनके वो फौज में जाना चाहते हैं, फौज में अधिकारी बनना चाहते हैं। पर उन बच्चों के मन में, जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उन बच्चों के मन में उनके जहन में एक प्रश्न, हमेशा डाउट, संशय, कन्फ्यूजन में रहते हैं वो बच्चे कि हमारा माध्यम हिंदी है, हमारा माध्यम हिंदी है, क्या हमको एनडीए की तैयारी करनी चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पूरे क्वेश्चन पे हम टेक्निकली और बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं इस बात पे। पहले हम ये समझते हैं एनडीए है क्या। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए के पेपर हर बार, मतलब हर साल में एक बार, 2 बार होता है एनडीए पेपर। पहली बार होता है अप्रैल में, दूसरी बार होता है आपका सितंबर में। एनडीए का जो प्रोसेस है, पहले होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, और जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं वो बच्चे एसएसबी एग्जाम में अपीयर होते हैं। एसएसबी मीन्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। अब एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपको बाइलिंगुअल होता है, मतलब जैसे एनडीए के जो रिटन एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर वहाँ पे होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स है, दूसरा आपका इंग्लिश, तीसरा आपका जीके। मैथमेटिक्स टोटल एनडीए का पेपर आपका 900 मार्क्स का होता है। इस 900 में से मैथमेटिक्स आपका 300 का है, इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का, जीके आपका 400 मार्क्स का। इस तरह से 4 3 7 2 900 मार्क्स का टोटल रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये आपका बाइलिंगुअल होता है, जैसा कि लिखा गया है। उसी तरीके से जीके का जो पेपर है आपका, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा कुछ आपका बाइलिंगुअल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल आते हैं। पर जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, ये पेपर आपका इंग्लिश में आता है, मतलब इंग्लिश का पूरा पेपर आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो कर तो लेते हैं, पर उनके मन में एक डाउट, एक संशय, एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम इंग्लिश के पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, हम बोल पाएंगे, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे अच्छे से। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इंग्लिश का जो पेपर है ये आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वेट, एक बार आपको मैं फिर से बोलूँगा, यही वीडियो को पॉज करके पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है आपको। ओके, कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं एसएसबी के बारे में, ठीक है। एसएसबी में पीपीडीटी सबसे, जैसे आप पहुंचेंगे आपका सेकेंड डे क्या होता है आपका पीपीडीटी, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इस पीपीडीटी में जो आपको स्टोरी आपको लिखनी है, ठीक है, वो भी आपको इंग्लिश में लिखना है। ऐसा कहीं किसी भी एसएसबी में आपको कोई स्टेटमेंट या कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको एसएसबी में इंग्लिश ही लिखना है या कि इंग्लिश ही बोलना है। ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कन्वीनियंट हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे से हिंदी में अपनी बात को एक्सप्रेस करिए, हिंदी में ही लिखिए और हिंदी में अपनी बात को आप बोल भी सकते हैं। पर थोड़ा सा अगर आप अपनी चीज़ों को इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो शायद वो कहीं और अच्छा एक्सप्रेसिव रहेगा, आपका एक्सप्रेशन और अच्छा रहेगा। तो पीपीडीटी, आप इस बात को ऐसे मान के चलिए कि अगर आपकी टोटल पूरी एसएसबी 100 मार्क्स की है, एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे एनडीए की जो एसएसबी है ये पूरे 900 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो इस 100 में से 20 मार्क्स आपके पीपीडीटी के जोड़े जाएंगे। इस बात को आप एक अप्रॉक्सीमेटिव में अगर बोलूँ मैं कि 100 में से 20 मार्क्स आपके पीपीडीटी के जोड़े जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर आप पीपीडीटी में अच्छा परफॉर्म किए, अगर आप पीपीडीटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी स्टोरी लिखते हैं, अच्छी तरह से उसको नरेट करते हैं, अच्छी तरह से स्टोरी आप कंक्लूड करते हैं, तो आपको यहीं से आपके सिलेक्शन का जो बेनिफिट है आपको यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी उस बच्चे की बढ़ जाती है, जो बच्चा कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा पूरा कट टू कट इंग्लिश में, कहीं कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप अपनी बात को अगर थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगा वहाँ से। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी में आपको टैट, वेट, एसआरटी और एसडीटी, ये चारों ही चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है। टैट में आपको लिखने हैं वर्ड्स, आपको लिखने हैं, ठीक है। वेट में आपको वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पे आपको स्टोरी लिखनी है। उसके बाद आपको एसआरटी, ठीक है, सिचुएशन लिखना है आपको। ये सारा आपको इंग्लिश में ही राइट डाउन करना है। अब ऐसा यहाँ भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कट टू कट थ्रू आउट इंग्लिश ही लिखना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप कन्वीनियंट हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपके मार्क्स नहीं कटते। बस वो आपके पॉइंट, आपके वैलिड पॉइंट होने चाहिए, जेन्युइन पॉइंट होने चाहिए, बस दैट्स इट। यही देखा जाता है एसएसबी में, ठीक है। तो उन बच्चों को, जो बच्चे अभी तक ये सोचते आए हैं कि हमको एसएसबी में पूरा इंग्लिश ही बोलना है, नहीं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेजर अमित बिश्नोई, मेजर
ब्रजपाल सिंह राठौर, ऐसे बहुत सारे हैं जो 15-15, 20-20 SSB दे रखे हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है कोर हिंदी मीडियम से, पूरा बॉयज स्कूल से। स्टिल एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, पर वो कंटिन्यू पढ़ते रहे, SSB में जाते रहे, अपीयर होते रहे और फाइनली दे बिकम लेफ्टिनेंट, दे बिकम पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर। तो जो भी हिंदी मीडियम माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको रुकना नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी आप तैयारी करते रहिए, जरूर आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी फौज में अधिकारी बनेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं GTO। GTO में सेम, GTO में आपको मिलिट्री प्लानिंग करनी होती है। अब इस मिलिट्री प्लानिंग को आपको लिखना भी है, ठीक है। जो आपको वहाँ पे एक पेज में पूरा आपको स्टेटमेंट मिलता है, वो भी इंग्लिश में रहेगा, वो आपको पढ़ते आना चाहिए, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद लेक्चरेट। अब इस लेक्चरेट में आपको 3 मिनट सोचना है, 3 मिनट बोलना भी है। अब ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेक्चरेट इंग्लिश में ही बोलना है, पर अगर आप इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तो शायद वो थोड़ा सा और अच्छा इंपैक्ट रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप SSB देने जाते हैं, SSB में हो सकता है कोई बच्चा जम्मू कश्मीर से आया हो, कोई बच्चा पंजाब से आया हो, कोई बच्चा बेंगलोर से आया हो और सब आपके ग्रुप में हो। तो अगर आप हिंदी बोलते हैं या कि कोई और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आप पहली बात तो हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या कि हिंदी या कि इंग्लिश, हिंदी या कि इंग्लिश। अब हो सकता है कि इंग्लिश में सारे बच्चे कंफर्टेबल हों, पर हिंदी में अब जो बच्चा केरला का है, जो बच्चा तमिलनाडु का है, जो बच्चा जम्मू कश्मीर का है, हो सकता है वो हिंदी में उतना कंफर्टेबल ना हो। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा कमांडी बैठा के जाते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप SSB पास कर सकते हैं। NDA से आप अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, सब लेफ्टिनेंट बन सकते हैं और फ्लाइंग ऑफिसर आप बन सकते हैं, और आपको बनना भी है दोस्तों। उसके बाद पूरी SSB में आपको 2 बार GD भी होनी है, ठीक है। अगेन वही बात है कि अब जब आपको 2 बार GD में अपीयर होना है, तो सेम अगर आप अपने वैलिड पॉइंट, आपके वैलिड पॉइंट हैं आपके, तो इंग्लिश में बोलो या कि हिंदी में बोलो, पर वही सेम बात हो गई कि अगर आप अपने पॉइंट्स को इंग्लिश में रखते हो तो उसका एक्सप्रेशन, उसका इम्पैक्ट थोड़ा और अच्छा जाएगा। पर अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स काटे जाएंगे, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी समझदारी पे, आपके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आगे हम बात करते हैं। अब देखो, वाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, इंग्लिश क्यों जरूरी है SSB में, NDA में इंग्लिश क्यों जरूरी है, ये एक क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है, जो आप मैक्सिमम आपके मन में आता भी है हर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो। यही सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कहीं ना कहीं, हम जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनकी इंग्लिश कहीं ना कहीं कमजोर होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली जो साउथ बोर्ड से जो बच्चे आते हैं। अब देखो, आप एक बात को समझो, जैसे मान लो कि आप लेफ्टिनेंट बन गए, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर बन गए, सब लेफ्टिनेंट बन गए। अब आपके जो जूनियर रहेंगे, ठीक है, जो आपके सबऑर्डिनेट रहेंगे, अब हो सकता है कि जो जूनियर है आपके, या कि जो जवान है या कि जो सिपाही है, वो सिपाही, कोई सिपाही हो सकता है बिहार से हो, कोई सिपाही हो सकता है कि आपका जम्मू कश्मीर से हो, कोई सिपाही हो सकता है बेंगलोर से हो, कोई तमिलनाडु से होगा, कोई मध्य प्रदेश से होगा, कोई छत्तीसगढ़ से होगा। तो अब इन सबको जरूरी नहीं है कि सबको हिंदी आती हो और अच्छे से आती हो, आपकी बात को समझ पाएँ, पर हो सकता है अगर आप इंग्लिश में अपनी बात को कन्वे करें तो आपकी बात को सारे के सारे थोड़ा बहुत समझ पाएँ उस बात को। तो अगर आप बाइलिंगुअल अपने आप को लेके जाएंगे तो आपको सिलेक्शन से पहले, कमीशन से पहले और कमीशन के बाद दोनों ही जगह आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को आप एक्सेल करते हैं तो, ठीक है। अब एक एग्जांपल और समझिए यहाँ पे, जैसे मान लो कि वार एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया का US से, इंडिया का आपका न्यूजीलैंड से, बहुत सारे कंट्री से हमारे वार एक्सरसाइज होते हैं। सपोज करो कि आपको भेजा गया वार एक्सरसाइज में, अब आप लेटर सपोज कि आप अमेरिका गए, US गए, अब वहाँ पे अगर आप इंग्लिश में कन्वीनियंट नहीं है, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे, अपनी बातों को समझा ही नहीं पाएंगे, कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका वाला हिंदी तो समझेगा नहीं, ठीक है, तो उसको आप और आपको अपनी बात तो समझानी है उसको। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप बाइलिंगुअल अगर आप अपनी चीज़ों को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर्विस से पहले और सर्विस के बाद। उसके बाद बहुत सारे मिलिट्री कोर्स करने, आप फॉरेन जाते हो, मिलिट्री कोर्स हो गया, ठीक है, कमांडो कोर्स करने बहुत सारे बाहर जाते हैं, बाहर के लोग भी, मतलब बहुत सारे अदर कंट्री से लोग इंडिया में भी आते हैं। तो अब अगर कोई ऐसे ऑफिसर हैं जो अदर कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, तो आपको उनकी बात समझनी है। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको अपनी बात उनको समझानी है। तो दोनों ही बातें मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आप अपनी बात समझा पा रहे हैं और उनकी बात समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। वहीं अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर टू हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का कौन सा लेवल है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे कि सर बिल्कुल एक्सट्रीम इंग्लिश, बेहतरीन इंग्लिश आना चाहिए,
एसएसबी से पहले, एसएसबी के बाद या कि रिटर्न में, तभी हम एनडी निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं है। मॉडरेट लेवल कोई ज़रूरी नहीं है, इजी लेवल कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप इंग्लिश पढ़ पाओ, इंग्लिश समझ पाओ, कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इंग्लिश में अपनी बात को रख पाओ, सामने वाले को समझा पाओ, सामने वाले को समझ पाओ, दैट्स इट। आपको इतनी ही इंग्लिश की ज़रूरत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एनडीए का जो हमारा बैच है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 2023 सेकंड में जो बच्चे अपेयर होने हैं, जो उनको टारगेट बैच है, और 2024 जो फर्स्ट बैच है वो फाउंडेशन बैच। मतलब वो सारे बच्चे जो बच्चे अभी 11th क्लास में है या कि 12th क्लास में है, फाउंडेशन और टारगेट 3 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस बैच की स्पेशलिटी ये है, यहाँ पे सिर्फ 60 स्टूडेंट्स एनरोल किए जाएंगे, सिर्फ 60 सीट्स ही रखी गई हैं। स्पेशल ऑफर है गर्ल्स के लिए, 10%, 15%, 20% जो भी मैक्सिमम हो पाएगा हमारी तरफ से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इस बैच की पूरी वैलिडिटी रहेगी 1 साल की, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू वर्कशॉप, वीक में 2 दिन आपकी एसएसबी इंटरव्यू क्लासेस रहेंगी, ठीक है। वीक में 2 दिन 2-2 घंटे के लिए। और सबसे अहम बात जिस पे हम अभी चर्चा करने आए हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है। तो जिस दिन आपकी एसएसबी क्लास रहेगी, ठीक है, उसी दिन आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लास भी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो अभी उन बच्चों को बिल्कुल भी सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास में जो एसएसबी के मेंटोर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, आप समझिए इतने उच्चतम रैंक के अधिकारी जो आपको पढ़ाएंगे एसएसबी और स्पोकन इंग्लिश दोनों है। स्पोकन इंग्लिश के पास में हमारे पास भी यहाँ पे हमारे पास में सेपरेट टीचर हैं। तो आप समझिए कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ जाकर रुकेगा। उसके बाद आप समझिए कि फॉर्मर कमांडेंट ऑफ एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद। आप इन सारों चीज़ों को बारीकियों समझो कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे इस पूरे बैच में, ठीक है। तो आई होप कि आप बहुत जल्दी इस बैच को ज्वाइन करेंगे। अगर किसी बच्चों को फिर भी किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9933850227 नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, 9933850227 इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से ले सकते हैं। आगे मैं अगर बात करूं, ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आपका पूरा पीपीडी, पूरा साइकोलॉजी, पूरा जीटीओ और पूरा आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में कवर करवाई जाएंगी, पीपीडी से लेके पर्सनल इंटरव्यू तक, ठीक है, ये सारे आपको इस बैच में कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ कौन कंडक्ट करेंगे आपके एसएसबी इंटरव्यू के मेंटर कौन रहेंगे आपके? लेफ्टिनेंट जनरल माधवजी दत्तार सर, ठीक है ना। इस बैच का हम ये समझ लेते हैं कि इस बैच के पूरे फीचर क्या हैं आपके। इस बैच के फीचर आप बिल्कुल बारीकी समझिए। 11th क्लास के जो बच्चे परसुइंग हैं, जो बच्चे 12th क्लास में हैं, जो बच्चे 12th क्लास पास हो चुके हैं, ये फीचर समझिए, इस बैच के पूरे फीचर समझिए। और जो यहाँ पे लिखा गया है ये पूरे आपको इस पूरे 1 साल में, 1.5 साल में आपको प्रोवाइड करेंगे। डेली 5 आवर्स क्लासेस, आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में जाइए, आपको सिर्फ 4 घंटे क्लास रहेंगी, यहाँ पे हमको 5 घंटे क्लास देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, साथ के साथ आपका करंट अफेयर, ठीक है, साथ साथ आपका करंट अफेयर। उसके बाद वीक में 2 दिन आपका एसएसबी, इसी में आपका स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इससे बेहतरीन मौका, इससे बेहतरीन बैच मुझे नहीं लगता है कि आपको इस पूरे इंदौर में कहीं आपको प्रोवाइड हो पाएगा। डेली डाउट सेशन, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं, यहाँ पे डाउट सेशन में जो भी फैकल्टी रहेंगी आप उनसे अपने डाउट दूर कर सकते हैं। एक भी बुक्स आपको बाहर से परचेस नहीं करनी है, सीएमसी पब्लिकेशन की हैंड रिटन बुक्स हैं, उनके हैंड रिटन सोल्यूशन यहाँ से परचेस कर सकते हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट, एनडीए एग्जाम देने से जाने से पहले हम आपको यहीं से सीएमसी डिफेंस एकेडमी से ही हम आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट लगा के हमको यहाँ से भेजेंगे, ताकि आप जब मेन एग्जाम में आप जाएंगे अपीयर होने तो आपको वैसे ही फील होगा जैसे आप यहाँ पे बैठ के पेपर देते हैं। उसके बाद 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको ये सीएमसी डिफेंस एकेडमी में एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे क्लास में बैठा के। उसके बाद पूरे कोर्स का हम पूरे अच्छे से जी जान से कोशिश करेंगे, पूरे कोर्स का आपका 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस 2 कदम 4 कदम और बढ़ जाएं, ठीक है। लाइब्रेरी फैसिलिटी, क्लास में आपको बैठ के पढ़नी है, क्लास के जस्ट बाद सीएमसी डिफेंस एकेडमी की अपनी लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको बैठ के पढ़ाई करनी है। तो इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है आपको तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, 9993385027। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब समझो, अब जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको सोल्यूशन क्या है, ये पूरे हमने प्रॉब्लम पे चर्चा तो कर ली, उनका सोल्यूशन क्या है। अब इस बात को सोल्यूशन को आपको समझना ये है कि
आपको इंग्लिश आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करो। जो बच्चे 9th क्लास में 10th क्लास में जो आपकी क्लास की बुक्स हैं उन्हीं इंग्लिश की बुक्स को आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। अपने पास में एक डिक्शनरी रखिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटेड एक डिक्शनरी आती है आपकी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसको आप रख सकते हैं। इंग्लिश के आपके ऐप भी हैं, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के आपके ऐप भी हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उस ऐप से कनेक्टेड रहिए, जहाँ भी आपको लगता है उस ऐप का इस्तेमाल करिए और वर्ड्स को आप धीरे धीरे तलाशना शुरू करिए। मैथ्स के आपको जो क्वेश्चन है कोशिश करो आप पहले उसको इंग्लिश में पढ़ो, नहीं समझ में आता तो हिंदी में पढ़ो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार जब कोशिश करेंगे तो आपको वही क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में आने लग जाएंगे जो आपको अभी हिंदी में समझ में आते हैं। पर इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जल्दी कहाँ है, क्यों जल्दी है? आपको पेपर तो सितंबर में देना है, आपको पेपर तो 2024 अप्रैल में देना है, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपको उसमें अच्छे से टाइम है। धीरे धीरे हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से हम इंग्लिश में अपनी बात को समझा पाएंगे, बोल पाएंगे और रख पाएंगे। ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे का मैथ वीक है वो बच्चा एनडीए नहीं कर सकता, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। मैं ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एनडीए की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी सीएमसी डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दे चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वीनियंट इसलिए भी रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो कंटेंट है आपका, जो आपको स्टडी मटेरियल है वो आपका इंग्लिश में अवेलेबल है मैक्सिमम जगह। तो पर ऐसा नहीं है, सीएमसी डिफेंस एकेडमी के आपकी जो बुक्स हैं वो बाइलिंगुअल डिजाइन की गई हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो यहाँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी है और क्लास में भी जो है आपका बाइलिंगुअल ही पढ़ाया जाएगा। अब पर्टिकुलरली हम इंग्लिश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रामर के रूल्स, बेसिक जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं 9th 10th 11th 12th क्लास में है आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं, इनको आप धीरे धीरे मगअप करने स्टार्ट करिए, समझना स्टार्ट करिए और उन्हीं रूल्स को आप धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट करिए। बहुत बेसिक लेवल के आपको समझ रखनी है। उसके बाद आपकी थोड़ी सी कमांड वोकैब पे होनी चाहिए, वोकैबुलरी पे, ठीक है। आप ठीक ठाक वर्ड्स इस्तेमाल करिए अपने लिखने में। आपको जैसे आपको वेट लिखना है, टेट लिखना है, सार्टी लिखना है, इसमें आप ठीक ठाक वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करिए तो वो धीरे धीरे आपका हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट। जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चाहे आपका स्पोर्ट्स है या कोई भी आपका टॉपिक है, पूरे न्यूज़पेपर में आप उसको पढ़िए सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है, एंजॉय के हिसाब से। और आपको टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे सस्ता न्यूज़पेपर, सबसे आसान न्यूज़पेपर, आपको यही पढ़ना है। आपको किसी भी तरीके का द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, आपको द हिंदुस्तान टाइम्स कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। आप टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर लेके आ जाओ, है ना, उसको आप 4-5 दिन 6 दिन तक पढ़ो। जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट आपको पढ़ना है। धीरे 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 आपका हैबिट में आ जाएगा, वही चीज़ आप समझने लग जाओगे, वही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप इंग्लिश से पढ़ने लग जाओगे, वही जीके आप हिंदी में पढ़ो, हिंदी में याद रखो, पर उसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो। धीरे धीरे 3-4-5 महीने आपकी हैबिट हो जाएगी वही, ठीक है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझा पाया होगा, ठीक है। ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ना तो रिटर्न एग्जाम में लिखा हुआ है, ना तो आपका एसएसबी बोर्ड्स में कहीं लिखा हुआ है कि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं या अगर आप गांव के बच्चे हैं आप एनडीए का पेपर देके आप फौज में अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो फौज में अफसर बन चुके हैं और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी कई अटेम्प्ट देने के बावजूद भी फौज में अधिकारी नहीं बन पाए हैं, ठीक है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे, आपके डिटर्मिनेशन पे, ठीक है। आप कितना हद तक अपने आप को एक्सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, इस बैच की इन्फॉर्मेशन, स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9993385027 इस नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको कॉल करना है इस नंबर पे और आप सारी बैच की इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, सीएमसी इंदौर ये आपका टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल इस टेलीग्राम चैनल पे, एनडीए की बुक्स, बहुत सारी बुक्स, एनडीए के बहुत सारे पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ से जाके एक्सेस उनको कर सकते हैं, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। आई होप ये सारी बातें आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ और आप एनडीए की तैयारी करेंगे, फौज में अधिकारी बनेंगे और जुड़ना ना भूलें सीएमसी डिफेंस एकेडमी से। जय हिंद साथियों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।